किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, हाँ। सवारी खेल रही है, बीमार हो गया, दवाई लग नहीं रही है, भूत प्रेत बाधा की वजह से, एक दिन में निकाल करता हूँ। कामाख्या सब सिद्धियां कर रखी हैं। तो मेरा आश्रम चंडीगढ़ में है, जिसके वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रात को 12 बजे सवारी आती है, हजारों लोगों की भीड़ रहती है वहाँ। मंत्रों के द्वारा उनको बंदिश में लेते हैं और एक दिन में ही निराकरण निकाल देते हैं। किसी के ऊपर पितृदोष है, जिनको सर्प दिख रहे हैं, नाना प्रकार की तकलीफें घर में हो रही हैं, अमावस्या पूर्णिमा झगड़े हो रहे हैं, वो मैं एक दिन में उनको निकाल के सीधा गंगोत्री भेज देता हूँ। उस टाइम मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे होश नहीं रहता। मैं वशीकरण करता हूँ, केवल उचित वशीकरण करता हूँ। मैं गलत काम नहीं करता। मैं नाथों का बच्चा हूँ, नाथ जनेऊ मैंने पहन रखा है, मेरे गुरुओं ने दिया है। माता कामाख्या मेरी सबसे आगे चलती है। बाबा सर्वंग के साथ भेजता हूँ उनको। और वो जगत जननी इतनी है कि अगर एक बार मंत्र का आह्वान कर दो तो लोगों की समस्या चुटकियों में निपटाती है। रक्ष रक्ष माँ कामाख्या कर, जिसका नाम लेना है ना, जिसके ऊपर संकट है, रक्ष रक्ष माँ कामाख्या कर फलाने की रक्षा, संकट हरण नाम तेरा, सतगुरु की दीक्षा, नाम मंत्र जपूं तो और बांध दे रक्षा की डोर, बांध सत्य की दीवार, कर ना सके भूत पली जिन जिन्नात, दानव जिसे पार, डाकन की नजर बांध, नागिन का जहर बांध, एम का डगर बांध, लगा दे बज्जर के वार, दुहाई माँ कामाख्या की दुहाई माँ आदिशक्ति, लाज रख मेरी भक्ति की अपना ध्वजा, गाड़ दे दुश्मन का ध्वजा उखाड़ देने, गुनिये की गूंज चले ना बंगाल का जादू। इसके बाद झाड़ा लगा के अगर उनके नाम की बहुदी दे दी, खत्म खेल। नमस्कार, धर्म कथाएं के एक और पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम कमल सिंह ही है और आज मैं आपको मिलवाना जा रहा हूँ योगी संतोष नाथ जी से, जो तंत्र क्रिया और वशीकरण के एक्सपर्ट हैं। आज हम जानेंगे कि आज के आधुनिक युग में तंत्र क्रिया किस तरह से काम करती है और टोना टोटका अगर कोई कर देता है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, धर्म कथाएं के इस मंच पर। धन्यवाद। आज हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से टोना टोटका और वशीकरण से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई हम पर कर दे, पड़ोसी रिश्तेदार, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष अनुरागी है। मैं 86 बैच, जब 4 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे एमपी छत्तीसगढ़ में, तब से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद मैंने MBA करा हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और मैं जॉब में था। और मेरे इस लाइन में मतलब आने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। बचपन से मुझे ब्रह्मांड दिखता था। जब मैं किताब हाथ में लिखता था तो मुझे ब्रह्मांड दिखता था, पिंड घूमते दिखते थे। और मेरे पिताजी, दादाजी सबको बताया मैंने कि मुझे ऐसा होता है, तो उन्होंने ये बाबाओं का काम है, इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करके नौकरी करी। पहले प्राइवेट डीलरशिप में करी, फिर उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में गया, वहाँ APSM बना, दिल्ली रहा, चंडीगढ़ में रहा। मतलब काफ़ी अच्छी पद पे मैंने नौकरी करी है। लेकिन जो प्रकृति का योग है, जिसकी किस्मत में, वो उसको घूम फिर के वही मिलता है। मैं भी आपसे मिलते ही यही सवाल कर रहा था कि आप किस लाइन में आ गए हैं। इस लाइन में आने के 2 कारण हैं। मैं नौकरी कर रहा था, 2003 की बात है, जब मुझे अपने आप में शरीर भारी हुआ। मेरा शरीर भारी हुआ तो मैंने जगह जगह दिखाया, डॉक्टरी इलाज कराया, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में काफ़ी ट्रीटमेंट चला। मेरे लाखों रुपए, 40-50 लाख रुपए खर्च करे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वेट लॉस मेरा 25 से 30 kg हो गया था। उसके बाद जब किसी ने बताया कि भाई तुम इन चीज़ों को मानते नहीं हो, एक बार कहीं दिखा लो, तो दिखाया तो उसमें मेरे ऊपर शक्तियों का आशीर्वाद मिला मुझे। अच्छा। और फिर मैंने उस लाइन में जाके जब मुझे आराम पड़ा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, फिर मेरी सवारियाँ खुलना चालू हुई। 9 नाथ 84 सिद्ध, 10 महाविद्याएँ, अघोरी अखाड़ा, ये सब। फिर मैं सिद्धियाँ, नौकरी के साथ साथ 8 घंटे 9 घंटे नौकरी, और कम से कम दोनों टाइम मिला के 6 घंटे पूजा। 20 साल की मेरी 21 साल की सतत साधना के बाद में आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और इसमें आने का दूसरा कारण एक और है मेरे साथ में, जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं नौकरी में था तो मुझे सबसे पहले शुगर डायग्नोसिस हुई थी। और जब परिवार वालों को बताया तो मेरे खुद के भाई ने मेरे से बोला, हम आपकी शुगर ठीक करा देते। मैं उस टाइम इन चीज़ों को मानता नहीं था। इंदौर मेरे घर पे भाई आया, 2-3 तांत्रिकों को लाया मेरे घर में, मेरे पैसे से, मेरे ऊपर से सूअर के बच्चे, बकरे उतार के, मुर्गे उतार के उन्होंने मैदान में मसानिए में चढ़वाया रात को 12 बजे।
मैंने कहा चलो भाई है, अगर कोई जानकार होगा, हाँ। होता होगा तो मुझे फायदा मिलेगा। हाँ पता लगा वो हमारे साथ में ऐसा उल्टा करके गया कि हम जब बीमार हुए ना, तो एक घर वालों ने मुझे गलत रास्ते पे लाके मतलब मुझे परेशान किया, जिससे मैं लाखों का नुकसान हुआ। अच्छा। तो दूसरा कारण मेरा ये भी है इस लाइन में आने का। फिर मैंने जिद कर ली। फिर आपको समझ में आ गया था कि ये सबसे शक्तिशाली विद्या है? बिल्कुल, जानकार मेरे घर में आए, मैंने पैसा खर्च करा। दैट टाइम करीब करीब 12-15 हजार रुपये खर्च हुए थे। हाँ 4 सुअर के बच्चे, हाँ 1 बकरा, 1 मुर्गा, मेरे ऊपर से, मेरी वाइफ के ऊपर से, बच्चे के ऊपर से, बच्ची के ऊपर से मसानी में रात को 12 बजे उतरवाया इन्होंने। अच्छा। उसके बाद 15 दिन बाद मेरी तबीयत फिर लगातार बिगड़ती गई। फिर मैं दिल्ली गया अच्छा। जॉब में, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में सेक्शन हेड बन के गया था। मेरी अच्छी सैलरी थी उस टाइम, अच्छा। और काम करने में तो मेरा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता था। हाँ। नाम चलता है, किसी से भी पूछेंगे हाँ। ऑटोमोबाइल में कि अनुरागी कौन है, कोई भी बता देगा। बहुत इनाम सर्टिफिकेट जीते हैं मैंने। आपने फोटो भी दिखाए थे, मैं तो देख करके हैरान रह गया कि ये क्या बात है। ऑल इंडिया में सर्विस प्रोफेशनल, सर्विस हेड के खिताब मैंने जीते हैं, जो कोरियन कंपनी में वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे दिए हैं। हाँ तो उस लाइन में काफ़ी नाम कमाया। फिर धीरे धीरे जब मेरे को इससे फ़ायदा मिला ना कि ये घर वालों ने ही कराया है, तो एक तो रीजन वो था कि मेरे ऊपर आत्मिक सिद्धियाँ थी, हाँ उनका आभास होने लगा। हाँ। दूसरा, घर वालों ने, मेरे भाइयों ने करवाया। अच्छा। फिर उसके बाद उसका निकाल निकला। बाबा की सवारी मेरे शरीर में आने लगी, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। हाँ। आप मेरे पास देख रहे होंगे, अगर मेरे माथे पर फोकस करेंगे हाँ। तो जब से सिद्धियां आई हैं तो मेरे माथे पे ये चंद्रमा अपने आप, हाँ मैं पूछने भी वाला था आपसे। ये चंद्रमा अपने आप से उभरा हुआ है। ये बाबा भोलेनाथ को होता है, हाँ या फिर बाबा गोरखनाथ को होता है, या दत्तात्रेय महाराज को होता है, लेकिन मुझे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा इस विद्या में पारंगत होना है मुझे। तो मेरे 9 नाथ 84 सिद्धों की सिद्धियां करी। दत्तात्रेय महाराज मेरे चलते हैं, आगे चलते हैं। 10 महाविद्याओं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, कामाक्षा, सब सिद्धियां कर रखी हैं। बाबा सर्वंग की मेरे पास में जबरदस्त शक्ति है, जो भोलेनाथ का रूप है ना। जब माता पार्वती ने दाह संस्कार करा था, उस टाइम बिल्कुल भोलेनाथ विक्षिप्त हो गए थे। मसानिया में बैठ के जो ऊपर फोटो देख रहे हैं दूसरे तीसरे नंबर पे, वो बाबा सर्वंग भोलेनाथ का रूप है। उस टाइम गाय सुअर कुछ नहीं, जो उनको केवल प्रलय का नाश करना था। वो मेरे मेन देवता चलते हैं अघोरियों में। हाँ अघोरी मेरे पास हैं। तो अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि अब 4-6 साल से ऐसे लग रहा था कि छोड़ दे, लोगों का भला कर, गद्दी लगा ले। तो मेरा आश्रम चंडीगढ़ में है, जिसके वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रात को 12 बजे सवारी आती है, हजारों लोगों की भीड़ रहती है वहाँ। अच्छा। मैं आपको वीडियो दूंगा, तो उसमें जो दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। हाँ और यहाँ पर भी लोग जो आते हैं, मैंने फेसबुक पर डाला, नौकरी मैंने त्याग दी। अभी मैं जोनल हेड तक पहुँच जाता। आपने अपनी नौकरी कब से छोड़ दी? 2 साल 3 महीने हो गए मुझे। अच्छा। अभी मेरे 1,55,000 फॉलोअर्स जुड़ गए हैं मेरे। देखा है। और लोग आते हैं अपॉइंटमेंट बेस पे। 2 केस लेता हूँ एक दिन में। अच्छा। लेकिन निराकरण पूरी तरह से करता हूँ। जैसे कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, हाँ सवारी खेल रही है, बीमार हो गया, दवाई लग नहीं रही है, भूत प्रेत बाधा की वजह से, एक दिन में निकाल करता हूँ उनका। कैसे पता चलता है कि भूत प्रेत बाधा किसी के ऊपर है, इसके बारे में? वो हमारे सामने जब आते हैं तो अपने आप से उनके शरीर में कंपन होने लगते हैं। अच्छा। फिर हम उनको बंदिश में लेते हैं। हाँ मंत्रों के द्वारा उनको बंदिश में लेते हैं और एक दिन में ही निराकरण निकाल देते हैं। किसी के ऊपर पितृदोष है, हाँ जिनको सर्प दिख रहे हैं, हाँ नाना प्रकार की तकलीफें घर में हो रही हैं, हाँ अमावस्या पूर्णिमा झगड़े हो रहे हैं, हाँ। वो मैं एक दिन में उनको निकाल के सीधा गंगोत्री भेज देता हूँ। अच्छा। उस टाइम मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे होश नहीं रहता। हाँ मेरे शरीर में बाबा की सवारी रहती है। वो क्या मंत्र पढ़ते हैं, किसको बुलाते हैं, कौन से देवी देवता से काम कराते हैं, वो मुझे खुद ध्यान नहीं रहता। जब मैं उठता हूँ फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है मुझे। अच्छा। किसी का धंधा बंधा हो, हाँ। किसी ने दुश्मन ने बांध रखा हो, कितनी भी कोशिश कर ले उसका धंधा चलता ही नहीं। वशीकरण जिसको बोलते हैं। वशीकरण क्या होता है? मैं वशीकरण करता हूँ, केवल उचित वशीकरण करता हूँ। हाँ जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं 50,000 दूंगा, जितना लेना हो 1 लाख ले लो, पड़ोसन को मेरे बस में कर दो। आजकल इस तरह के मामले बहुत सारे सुनने में आ रहे हैं कि कोई लड़की किसी लड़के को वश में करवाना चाह रही है, कोई लड़का किसी लड़की को वश में कराना चाह रहे हैं।
वो मैं नहीं करता। मैं उससे व्यक्ति से ये बोलता हूँ, पड़ोसन का तो तुम्हारे लिए कर दूंगा, साथ में अपनी पत्नी की भी फोटो लाना, पड़ोसी की फोटो लाना, तो मैं अदला बदली कर दूँ। अरे मैं गलत काम नहीं करता। मैं नाथों का बच्चा हूँ, नाथ जनेऊ मैंने पहन रखा है, मेरे गुरुओं ने दिया है। हाँ गलत काम नहीं करता, हाँ लाखों रुपए दे तो भी नहीं करता। हाँ, वशीकरण वो उतारता हूँ, किसी के बच्चे के ऊपर कर दिया है, गलत आदमी ने कर दिया तो उसका हटा के उसको सही रास्ते पे कर देता। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ। पितृदोष हो गया आपका, भूत प्रेत बाधा हो गई, किसी को सवारी खेल रही है, किसी को कहीं रास्ते का लग गया है, तो ये कर दो। किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी, इस साल में मैंने 4 कैंसर ठीक करे हैं। अच्छा, आप मेरे लिंक को क्लिक करेंगे, उसमें फीडबैक पढ़ेंगे जो उन्होंने रिव्यू दिए हैं। उनको तांत्रिक शक्तियों के कारण से कैंसर था। अच्छा, उनको बाबा ने आया, सवारी आई, बहू दीदी उतारा करा, तांत्रिक शक्तियों को हटाया, वो ठीक हो गए। किसी ने टोना टोटका कर दिया था क्या उन पर? हाँ जी, इस कारण से कैंसर हुआ था। अच्छा, किसी को कभी ट्यूमर है ऐसे, तो एक ट्यूमर भी ठीक कराया मैंने। हाँ, मुस्लिम है बंदा, उस आया रोता हुआ आया, करा, एक नींबू उतारा करा, ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया लास्ट स्टेज है, लेकिन वो जीवित है, 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये काम में अब मैं शुरू कर दिया है मैंने, लोगों का भला करना। नहीं तो अभी मेरे को क्या दिक्कत थी, इतनी अच्छी तनख्वाह थी, सारी फैसिलिटीज थी, तो अब मैं ये लोगों का भला करता हूँ तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। प्रेत बाधा की समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? प्रेत बाधाओं में कई तरह की समस्या होती हैं। हाँ, जैसे किसी मसानी के पास में से कोई निकल गया, हाँ, इत्र लगा रखा है, हाँ, नमकीन खा के जा रहे हैं, मीठा खा के जा रहे हैं, उनका निकलना हुआ तो वो सवार हो जाते हैं। तो उसमें लोगों को नाना प्रकार की तकलीफ होती है, उनका दिमाग काम नहीं करता, सुन्न रहने लगा, पीठ भारी हो जाती है। तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, तो एक बार में उनका उतारा करके उस शक्ति को भोग देके हम हमेशा के लिए हटा देते हैं, हमेशा के लिए हटा देते हैं। आपने आपके मंदिर में सभी देवी शक्तियों की तस्वीरें लगा रखी हैं। सबसे पहले हम माता कामाख्या की बात करते हैं। तंत्र क्रिया में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है माता कामाख्या। माता कामाख्या मेरी सबसे आगे चलती हैं। हाँ, बाबा सर्वंग के साथ भेजता हूँ उनको। हाँ, और वो जगत जननी इतनी है कि अगर एक बार मंत्र का आह्वान कर दो, हाँ, तो लोगों की समस्या चुटकियों में निपटाती है। अच्छा, मैं मंत्र बोल के आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। हाँ, जय माँ, रक्ष रक्ष माँ कामाख्या कर, जिसका नाम लेना है ना, जिसके ऊपर संकट है, रक्ष रक्ष माँ कामाख्या कर, फलाने की रक्षा, संकट हरण नाम तेरा, सतगुरु की दीक्षा, नाम मंत्र जपूं तो और बांध दे रक्षा की डोर, बांध सत्य की दीवार कर ना सके भूत पलीत जिन जिन्नात, दानव जैसे पार, डाकन की नजर बांध, नागिन का जहर बांध, एम का डगर बांध, लगा दे बज्जर के वार, दुहाई माँ कामाख्या की, दुहाई माँ आदिशक्ति, लाज रख मेरी भक्ति की, अपना ध्वजा गाड़ दे, दुश्मन का ध्वजा उखाड़ देने, गुनिये की गूंज चले ना बंगाल का जादू। इसके बाद झाड़ा लगा के अगर उनके नाम की बहुदी दे दी, खत्म खेल। अच्छा, 10 महाविद्याएं, काली माता मेरे पास है, तारा है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, भैरवी है, धूमावती है, कमला है, तारा है, सारी 10 महाविद्या। किसी भी प्रकार के जादू टोना टोटका से बचने के लिए, भूत प्रेत बाधा से बचने के लिए कोई ऐसा मंत्र बताइए जो कभी भी हम पढ़ लें और इस तरह की परेशानियों से छुटकारा घर बैठे पालें। देखिए क्या है, आजकल बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, हाँ, मोबाइल नंबर रहता है, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसे ठग के लोगों को फिर फोन नहीं उठाते। हाँ, मेरा आप देखेंगे नाम, पता, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ नौकरी करी, क्या क्या करा है, सारा डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लोकेशन, आपका तो सब खुली किताब है, मैंने देख के ही आया हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके कारण आप अपनी सुरक्षा कर सकें। अच्छा, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो क्या होता है, जैसे एक गुंडा है, हाँ, अपन ने उसको 500 रुपये दिए या 5000 दिए, हमने बोला इनको जाके गोली मार दो, हाँ, उसको अपन ने खिला दिया, तो गोली नहीं मारेगा तो झापड़ जरूर मारेगा, झापड़ नहीं मारेगा तो गाली जरूर देगा। हाँ, आप कितनी भी देवी देवताओं की पूजा करिए, अगर किसी देवी देवता को भोग देख के किसी के ऊपर चढ़ा दिया गया है, हाँ, उसको उतारने वाला हुआ तभी उतार पाएगा। अच्छा, उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है, जो मेरे चेले हैं, मेरे कम से कम 600 से 700 के बीच में चेले हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जहाँ जहाँ रहा चेले हैं मेरे, जिनका काम करा है, गुरु मंत्र लिया। अगर वो गुरु मंत्र डेली गुरु मंत्र की एक माला जपते हैं, गुरु मंत्र बहुत छोटा होता है, हाँ, जो कान में फूंक कर दिया जाता है, हाँ, वो उससे उनकी रक्षा हो जाती है। अच्छा, कुछ नहीं होगा तो
थोड़ा बहुत असर आएगा, वो हमें फ़ोन करते हैं, हटा देते अगर आपसे कोई गुरु मंत्र ले ले और वह नियमित गुरु मंत्र का पाठ करता रहे तो उसका कोई भूत प्रेत बाधा इस तरह की क्रिया करके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हैं। उसको नुकसान नहीं होगा, हाँ उसको आभास होगा। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं ना, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोंच आ गई, बस ऐसे होता है। अभी सावन चल रहे हैं, सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। तंत्र क्रियाओं में भगवान शिव का विशेष महत्व है। हवन में पहले तो आदमी को शुद्ध रहना चाहिए। हाँ शुद्ध रह के भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ को जल चढ़ाएं जहाँ तक संभव हो सके। रोज ना चढ़ाएं तो सोमवार को जरूर आराधना करें। कई लोग व्रत भी रखते हैं, जिनके ऊपर जो साध सकते हैं वो व्रत भी रखते हैं, और उनकी उपासना करेंगे तो ये आदि अनंत हैं। अच्छा। सृष्टि के मालिक हैं। हाँ और इनके ही प्रताप से बाबा गोरखनाथ प्रकट हुए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीर में गोरखनाथ बाबा के ऊपर भोलेनाथ की तस्वीर है। हाँ। तो ये आदि अनंत हैं। ये जो चाहें तभी होता है। तांत्रिक सिद्धियां इन्हीं से शुरू हुई और इन्हीं पे खत्म हुई हैं। जब ये तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। महाकाली की पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाए? माता काली छोटी देवी नहीं है। हाँ ये 10 महाविद्याओं प्रथम महाविद्या की देवी है। हाँ। दुष्टों का संहार करने के लिए इन्होंने अपना अवतार लिया था। महाकाली की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो साधना, उनका मंत्र जाप होता है, पूजा पाठ होती है। शुरुआत में मंत्र जपो, माता दर्शन देती है, दिव्य ज्योति दिखती है। जहाँ जो कार्य असंभव हो माता काली निपटा देती है। ये इनको शराब, मांस, मदिरा सब चढ़ता है इनको। और इनकी सिद्धि करने के लिए आदमी को सबसे पहले तो शुद्ध रहना जरूरी है। हाँ। किसी भी स्त्री को देखें, चाहे तो बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, नाना रूप में परेशान करती है, तब जाके तपस्या फल होती है, मतलब फलीभूत होती है। फलीभूत होती है। और अगर आपने जरा सी गलती करी तो वो आपको उल्टा फल देती है। वो महाजगत जननी है वो। तो किसी भी रूप में स्त्री को देखें तो उनके चरणों में ही देखें। माता काली की सच्ची सिद्धि होगी और जब जो कार्य कहोगे करके बताएगी। थोड़ी कठिन साधना होती है। पितृदोष की समस्या आजकल हम हर घरों में देखते हैं कि हर व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। अगर आपके पास कोई आए तो आप किस तरह से, कितनी जल्दी इस समस्या से, परेशानी से दूर छुटकारा दिला देते हैं? देखिए, पितृदोष एक आम समस्या है। हाँ। इसमें कई कारण होते हैं। जैसे किसी के परिवार में अकाल मृत्यु इस पीढ़ी में हुई, दूसरी पीढ़ी में हुई, तीसरी पीढ़ी में हुई। अकाल मृत्यु जो होती है, एक्सीडेंट से मरे या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, जैसे हार्ट अटैक में मर गया आदमी। हाँ। वो जब पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण जो होते हैं, घर में हर अमावस्या को, पूर्णिमा को झगड़े होना चालू हो जाएंगे, दिमाग अशांत रहने लगेगा, सपने में सर्प दिखना चालू हो जाएंगे, सपने में साए दिखना चालू हो जाएंगे। किसी भी त्यौहार को या किसी भी फंक्शन को आप सुख से नहीं मना सकते हैं, और वो कुंडली में भी दिख जाता है। तो पितृदोष जब है ना देखते हैं, हम गद्दी पर जब बैठते हैं तो आंख बंद करके जब देखते हैं तो उनके बता देते हैं कि आपके फलानी पीढ़ी का फलाना व्यक्ति है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको उतारा करके उनको भोग दे के उनको मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। वो बाबा, हमारी सवारी आती है, वो सवारी के दौरान होता है। अच्छा। उनको लेके मना के भोग दे के वो गंगोत्री भेज देते हैं, जिससे लोगों को उनसे निजात मिल जाती है। और पितृदोष ऐसा होता है, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जो अग्नि में जल गया एक बार, हाँ। उसकी आत्मा किसको क्या कष्ट देगी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आँख से निकला हुआ ना तो भाई को पहचानता, ना माँ को, ना पिता को। भटकते हैं वो, इसलिए कष्ट देते हैं। आप लंबे समय से तंत्र साधना कर रहे हैं। तंत्र साधना के दौरान क्या क्या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आपने बताया था कि तंत्र साधना के दौरान मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब मेरे पास सर्वप्रथम मेरे पूर्वज खुले, हाँ। छठी पीढ़ी के थे, वो 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे बाबाओं के साथ में। हाँ। उन्होंने कहाँ कहाँ तपस्या करी वो मुझे दिखता है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हिमालय में। उनका आगमन मेरे शरीर में हुआ था। हाँ।
हरिद्वार में गंगा घाट पे सवारी खुली थी। जो मैं सिद्धियाँ, उनकी सिद्धियाँ, वो सब मुझे विरासत में मिली हैं, और वो मुझे आभास करा देते हैं कि इस सिद्धि को ये भोग लगना है, ऐसे इसकी आराधना करो। मंत्र भी उन्होंने ही लिखाया है मुझे, किसी ने नहीं दिए मुझे। तो सब उनका आशीर्वाद का काम है कि वो आशीर्वाद से जब सवारी आती है तो लोगों की कष्टों को दूर करती है, तो लोग आते हैं। आप अपने नाम के साथ में बी और MBA लिखते हैं, और आपके फेसबुक पेज पर कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप तंत्र साधना की बात करते हैं, आप इतने पढ़े लिखे होकर के। इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या होता है, विधि के विधान को कोई नहीं टाल पाया है। हाँ, आप आज होटल का बिजनेस खोल लीजिए, अगर आपके किस्मत में नहीं तो होटल बंद हो जाएगा। हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी आपके किस्मत में नहीं, बंद हो जाएगी। अपने आप विधि का विधान मोड़ के मुझे इधर लाया। मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। तो जब से मेरे को आभास हुआ, नौकरी के साथ साथ सुबह 2.5 से 3 घंटे, शाम को 2.5 से 3 घंटे साधना मेरी चलती है। जॉब मैंने छोड़ दिया है। तो लोगों का क्या है, वो जैसे सोचते हैं कि कई लोगों का कमेंट्स आया कि धन कमाने के लिए इस लाइन में आए हैं। कई लोग तरह तरह के कमेंट्स देते हैं, लेकिन हमें किसी को अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है। जो आदमी सुखी हो जाता है, वो अगर धन्यवाद देता है तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। कई मकान तिराहों पर होते हैं और लोग टोने टोटके करके चले जाते हैं। ऐसे में किस तरह से बचे इन चीज़ों से? देखिए, अगर कभी आपको तिराहे पे, चौराहे पे कोई पूजा रखी है, हाँ, कोशिश करिए कि उसको दूर से निकलना है। हाँ, दूर से। अगर आपके द्वार पे कोई कर गया जानबूझ के, तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। उसको कोई या तो घासलेट या पेट्रोल से उसको जला दें। अच्छा, जला दें, और किसी जानकार से आप संपर्क साधें, जिससे वो उस मतलब गंदी शक्ति से छुटकारा मिल जाए। ये रहता है। देखो, इस दुनिया में भगवान राम के टाइम से, कृष्ण के टाइम से, युगों युगों से चला रहा। मानव होते हैं, देवता होते हैं, दानव होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। क्या भगवान राम के समय में दानव नहीं हुआ करते थे? सबसे ज़्यादा उसी समय हुआ करता कृष्ण के टाइम में दानव नहीं हुआ करते थे। देखो, प्रकृति का नियम है। मनुष्य होता है, देवता होता है, जानवर होता है, सब होते हैं। अपनी अपनी प्रकृति से जब अपने अपने कर्म करते हैं। कुछ लोगों का कर्म होता है दूसरों को परेशान करना, कुछ लोगों का कर्म होता है हम ऐसा नाम कमाएं कि लोग अच्छे हों तो हमें सुख मिले। तो अलग अलग सोच वाली बात होती है। टोना टोटका अगर कराया तो किसी जानकार से मिलकर तत्काल उसका निराकरण कराना चाहिए। जितना समय व्यतीत होता है उतना ही आदमी दिक्कत में आता है। अच्छा, मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं जिनको सवारियाँ खेल रही हैं, हाँ, माता के नाम से खेल रहे हैं, घर पे मंदिर भी बना लिया है, लोग आते हैं उनके यहाँ पे। जब हाँ। तकलीफ बड़ी मेरे पास में आए, देखा मैंने, देखते ही बाबा ने चिमटा उठाया, बोल लिया हम तो असुरी शक्ति है, निकाल के अलग कर दिया। लोग अच्छे हो गए हैं। हाँ, कई लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं। और विद्या का कोई अनंत मतलब वो नहीं है, हाँ। ओर छोर नहीं है। हाँ, छोटा सा जानकारी भी वो काम निपटा सकता है, बड़ा जानकार भी नहीं। लेकिन पकड़ में आना चाहिए, डॉक्टर हाँ। जैसे होते हैं वैसे। जैसे डॉक्टर होते हैं। बस बस। आज के समय में कई लोग योग्य होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी अच्छी नौकरियां नहीं पा पाते हैं और वो बेरोजगार ही हैं। तो क्या ऐसी आशंका हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है कि किसी ने उन पर टोना टोटका किया है या कुछ जादू किया है, उनको योग्य होने के बाद भी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। हाँ, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ। पता लगा पड़ोसी ने उसकी विद्या हाँ। मांग रखी है। ये अब पितृदोष के कारण से दिक्कत आ रही है। हाँ, वो निराकरण हम कर देते हैं। उसको पितृदोष है तो उनको शांत कर देते हैं, और अगर किसी ने बंधन क्रिया कर रखी है उसको भी निकाल देते हैं, जिससे आदमी अपने उचित स्थान तक पहुंच जाए। उसका ग्रहों का योग जो बोलता है वो उस हिसाब से अपने आप से मिल जाता है। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने टोना टोटका कर दिया है तो इस चीज़ को किस तरह से समझें? देखिए क्या होता है, हम घर में रह रहे हैं, हाँ, कमा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं कि जो हम काम में बार बार ट्राई कर रहे हैं और वो काम हमारा नहीं बन रहा है, हाँ, और हम उसके योग्य हैं, हाँ, दिल कर रहा है, तो जाके किसी भी जानकार को दिखा लेना चाहिए। अच्छा,
उसका निराकरण होते ही आपके रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आपने उसमें देर करी तो जितनी समय बढ़ता जाता है उतनी ही दिक्कतें आती हैं। अब मेरे पास में हर तरह के लोग हैं, मेरे ग्रुप में आप देख लेंगे 1,55,000 फॉलोअर्स हैं। हाँ। उसमें अच्छी पोस्ट वाले हैं, हाँ। एसपी, डीएसपी, जजेज वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिनके समस्याओं का निराकरण करा है, तो वो आज मेरे फॉलोअर्स हैं। हाँ। तो समस्या अगर दिख रही है कि हम जिस काम को बार बार कर रहे हैं और उसमें असफलता लग रही है, तो फिर उसको कर लेना चाहिए। जैसे मैं नौकरी करता था, आज मैं और ऊंची पोस्ट पे होता, हाँ। मेरे को क्या कमी थी? उतनी तनख्वाह में बड़ी आराम से रह सकता था। सही बात है। और तनख्वाह भी कम नहीं थी मेरी। यहाँ डीलरशिप में करता था तो मेरी 1,80,000 थी। सही बात है। लेकिन मेरे अंदर से आत्मा ये बोलती थी नहीं, नौकरी करने की अब जरूरत नहीं। बाबा मुझे आभास कराते, गद्दी लगा, लोगों का भला कर, जिससे तेरे दुआएं मिलेंगी। तो करता हूँ मैं, मेरी जरूरत ही नहीं है ज्यादा। सावन में कोई तंत्र क्रिया कर सकता है क्या? इन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, तंत्र क्रिया करने का कोई समय निश्चित नहीं होता। अच्छा। अगर किसी को कोई जो गलत काम करते हैं, किसी को परेशान कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। इसका कोई दिन निश्चित नहीं होता। और सबसे खतरनाक जो प्रहार करे जाते हैं, जिसको मूठ बोलते हैं, जिससे आदमी स्पॉट पे खत्म हो जाता है, पता लगा हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि तांत्रिक क्रिया करी है। होली, दिवाली, दशहरा उस रात को कराया था। अच्छा। कभी भी देखेंगे अब जानकार लोग मसानिया में बैठे रहते हैं। उस टाइम खतरनाक प्रहार होते हैं। लेकिन सावन का महीने में तो अच्छे कार्य होते हैं। सावन के महीने में जितना मंत्र जाप करेंगे उतनी ही शक्ति अपनी प्रबल होती है। अच्छा। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अच्छा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, ये अपनी सिद्धि जगह है सावन में, नवमी में, तो ये काम अच्छे होते हैं। होली, दिवाली, दशहरे की रात को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, दिवाली वाली रात आपने देखा होगा, आजकल इस मॉडर्न जमाने में लोग कुछ नहीं मानते। दिवाली पूजेंगे, कार उठाए होटल में खाना खाने जाएंगे, या वैसे ही घूमने निकल जाएंगे। दिवाली वाले दिन जो है ना, तांत्रिक क्रियाएं आप देखेंगे हर चौराहे पे आपको खप्पर रखे हुए मिल जाएंगे, नींबू कटे हुए मिल जाएंगे। उस टाइम घर से निकलना वर्जित होता है। माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है घर में, पता नहीं किस भेष में माता लक्ष्मी आपके घर आ जाए। तो ये आजकल संस्कार मिटते जा रहे हैं। गांव में आप दिवाली वाले दिन जाएंगे, कोई बाहर नहीं दिखेगा। हाँ, गांव में तो बहुत सावधानी रखते हैं वो लोग। होली वाले दिन भी पूजाएं रखी रहती है, उस दिन नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मेन दिन होता है दिवाली के बाद 11, जो पितरों का दिन होता है। हाँ। जिनके पितर हैं, देवता रूप में है, दानव रूप में है, या परेशान कर रहे हैं, वो जो है ना उस दिन सब फेरा लगाते हैं अपने अपने बच्चों के पास में। 11 वाले दिन तो घर से निकलना बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। अच्छा। और विशेषकर स्त्रियों को बाल खोल के रोड पे जाना, इत्र लगा के निकलना, सुगंधित तेल लगा के निकलना, तो बहुत जल्दी शक्तियां असर करती। किसी की पूजा उतारा कोई रख गया, आप वहां से निकल गए, आपको लग गई, फिर आप घूमते रहो जानकारों के पास। पुराने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि महिलाओं को घर से खुले बाल कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तंत्र क्रिया शास्त्र में यह कितना सही है, आप क्या मानते हैं? स्त्रियों के अंदर शक्तियों का प्रवेश बालों के द्वारा ही होता है। अच्छा। अगर किसी स्त्री के बाल पकड़ लेता, जानकार सबसे पहले बाल पकड़ते हैं, तो गिरफ्त में आ जाती है वो शक्ति। बालों के द्वारा ही प्रवेश होता है, बालों के द्वारा ही निकाला जाता है। आपने कहानियां देखी होंगी, टेलीविजन में पढ़ा होगा, किसी जादूगर की अगर दाढ़ी काट ली जाए, बाल काट लिए जाए, तो उसकी विद्या कमजोर पड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसी स्त्रियों को कभी भी बाल खोल के नहीं चलना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखते होंगे, समाचार भी सुने होंगे, इतने व्यभिचार नहीं होते थे। आजकल वशीकरण वाले, पहले गांव में एक तलाक हो गया तो 25 गांव में फेमस हो जाता था। आज आप देखेंगे एक ही कॉलोनी में 2500 तलाक वाले मिल जाएंगे। इस तरह की तो कई घटनाएं देख रहे हैं। तो ये कारण है, बहुत सारे वशीकरण, लोग उल्टा सीधा कर देते हैं। मतलब सब जमाना तो चेंज हो गया है। और स्त्रियों को सावधानी रखनी चाहिए, सुगंधित तेल, मिठाई उठाई खा के रात को ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले आपने देखा होगा, हर गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर एक होता था। एक होता था। रुद्र अवतार है, महाबली है, ब्रह्मचारी।
वहाँ चबूतरे पे स्त्रियों का जाना वर्जित रहता था। हाँ, महिलाएं हनुमान जी के मंदिर पे पेड़ी भी नहीं चढ़ती थी। कई महिलाएं कभी नहीं जाती। तो आज भी नहीं चढ़ती हैं, जो पुराने समय की महिलाएं जो जानती हैं वो नहीं हाँ। चढ़ती हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने ने, एजुकेशन ने और जो मुद्रास्फीति की दर ने ऐसा कर हाँ। दिया, कार में घूम रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, हाँ, तो आधे वो आधे नहीं। कपड़े पहन करके मंदिरों में चले जाते वो हैं। जाके हनुमान जी को छू के टीका लगाया, हाँ, गलत काम। इसका भी असर होता है क्या? टोना टोटका जादू में महिलाएं आधे कपड़े पहन करके घर से निकलती हैं, कई महिलाएं तो मंदिर भी जाती हैं आधे कपड़े पहन करके, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? बिल्कुल लड़कियां- असर होता है, परिवार नष्ट होते देखे हैं मैंने। अच्छा। मेरे को 21 साल हो गए इस लाइन में। 21 साल में नौकरी के साथ साथ 6 घंटे साधना करी है, अपने आप को साधा है, और मेरे पास एक से एक केस आए, परिवार नष्ट हो जाते हैं, व्यभिचार वाली लाइन पे चले जाते हैं। वशीकरण, टोना टोटका और जादू, इस तरह की समस्याओं से आप किस तरह से छुटकारा दिलाते हैं? देखिए, हमारा एक विधि है, जैसे कोई आया हमसे फ़ोन पे पूछा, पहले हम फोटो मंगाते हैं, देखते हैं, देखते ही बता देते हैं कि आपके ये शक्ति है, ये नेगेटिव शक्ति है। हाँ। फिर वो हमारे पास आते हैं तो उतारा करता हूँ मैं सब खप्पर में सामान, जैसी शक्तियाँ हो वैसा उसमें भोग भरते हैं। हाँ। हमारे चेले आते हैं, उस आदमी को ऊपर से खप्पर उतार के मसानी में रख के उनको वहीं बांध देते हैं, फिर वो शक्ति वहाँ से नहीं निकल सकती, तो आदमी को छुटकारा मिल जाता है, स्वस्थ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तंत्र क्रिया में रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है और क्या फायदे नुकसान होते हैं इसको धारण करने के? देखिए, रुद्राक्ष जो है ना अलग अलग है। हाँ। अब रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। हाँ। अगर आप धारण करते हैं असुरी शक्तियाँ और उस माला का जाप करते हैं, तो उसकी चार्जिंग आपके माला में रहती है। आप कहीं जा रहे हैं, असुरी शक्तियाँ अपने आप से दूर रहेंगी, अपने आप से दूर रहे। लेकिन रुद्राक्ष पहनने के बाद शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना या गलत विचार या गलत काम करना, तो रुद्राक्ष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष एक समझ लो भोलेनाथ का प्रसाद है, और वो ब्रह्मास्त्र की तरह है, लेकिन उसको आजकल आम लोग धारण कर लेंगे, पता लगा होटल में बैठ के मांस मदिरा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इसका कोई गलत प्रभाव पड़ता है इस तरह? बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव ऐसा होता है, जब प्रभु भोलेनाथ जब रुष्ट होते हैं ना, तो नाना प्रकार के दुखों का अंबाल लग जाता है। नौकरी छूट जाए, कुछ हो जाए, घर में कोई भी अतिशयोक्ति घटना हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते। इसका असर बहुत गंभीर होता है। आपने देखा होगा भोलेनाथ माला पहने हैं, सारे देवी देवता मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं। ब्राह्मण लोग जो बिल्कुल सात्विक हैं वो पहनते हैं, 24 घंटे पहनते हैं, ऐसा करता है। वरदान है ये भोलेनाथ का। वशीकरण का नाम जैसे ही आता है, हम फिल्म, हमारे दिमाग में फिल्मी दुनिया आ जाती है कि जैसे कोई गुड्डे गुड्डी को कान दबा रहा है, नाक दबा रहा है, और वो किसी इंसान, दूर बैठे इंसान को उसका असर हो रहा है। क्या असल ज़िंदगी में भी वशीकरण इसी तरह होता है? किस तरह से करते हैं आप लोग? फिल्मों में जो दिखाते हैं वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है। हाँ। जैसे किसी आदमी को नुकसान करना है तो क्या करते हैं, उसकी विधि अलग है। हाँ। 7 चक्कियों का आटा लाओ जो नीचे फैला रहता है, मतलब 7 जात का आटा हो गया। 7 कुएं से पानी लाओ या 7 नलों का पानी लाओ, उससे पुतला बनाते हैं, शरीर पे मल के उसके नाम का करते हैं, तो उसे पिन जहाँ गाड़ोगे कि यहाँ तकलीफ होना चाहिए वैसी होती है। ये कुछ शक्तियाँ होती हैं जो करते हैं, लेकिन ऐसे काम करना नहीं चाहिए। अच्छा। ये मैं काम, मेरे पास सिद्धियाँ इस टाइप की हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे कुछ हक नहीं है कि प्रकृति ने जिस मानव को जन्म दिया है या जानवर को जन्म दिया है, पशु पक्षी, उसको मारने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उसको परेशान करना चाहता हूँ, मैं कहता नहीं भैया, दूसरा जानकार देख लो। जो लालच खा जाते हैं कि मुझे लाओ दे दो 21,000 रुपये, 51,000 रुपये, वो ऐसे काम करते हैं। मेरा आश्रम चंडीगढ़ में है, हजारों की भीड़ में सवारी आती है, लोगों को दुख दूर करता हूँ। यहाँ भी लोग आते हैं, दुख दूर करता हूँ बाबा की कृपा से। मैं क्या करता हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। मैं तो माध्यम हूँ। देवी देवता करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। क्या करता, नौकरी करता, क्या ले जाऊँगा ऊपर। टोना टोटका करने वाले लोग शमशान जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है? वो अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं। असुरी शक्ति को जगाना। ये सब आधी रात को ही होता है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
अगर आदमी मन से साधना करे, आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। हाँ। क्या थे वो? लुटेरे थे, डाकू थे। उनके बारे में क्या लिखा है? उल्टा नाम जपो जग जाना, मरा मरा मरा, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। यहां से होती है भाई साहब, मन से होती है पूजा, यहाँ से पूजा होती है। आंख बंद करके जब हम बैठते हैं ना साधना में, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला था, फिर भी प्रभु को प्रकट होना पड़ा था, संत बन गए थे। कितनी उम्र में? आधी उम्र से ज्यादा में। साधना जब अपन करते हैं, यहाँ से लगन होना चाहिए। मैं भोलेनाथ का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं बैठ के महाकाल मंदिर के दर्शन करता हूँ। यहाँ से अगर माता काली को याद करता हूँ तो माता काली सामने खड़ी हो, बोल बच्चा क्या कष्ट है। साधना करोगे तो फल मिलेगा, साधना करोगे तो फल, उसका कोई समय नहीं होता, केवल यहाँ से होती है। अभी मैं हूँ यहाँ पर जो गद्दी पे रहता हूँ तो ये मेरी वेशभूषा ही है। कहीं पार्टी में जाता हूँ पैंट शर्ट पहनता हूँ, टाई लगा के ऑफिस में बैठता था, लेकिन रात को साधना करता था। भेद बनाने से कुछ नहीं होता। दाढ़ी बढ़ा लो, चोला पहन लो, नथिंग। यहाँ से साधना होती है। जब प्रभु प्रसन्न होता है तो सब रूपों में प्रसन्न होता है। वो जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण से ही प्रसन्न हो, ठाकुर से ही प्रसन्न हो, भंगी से ही प्रसन्न हो, जाटव से ही प्रसन्न हो, क्रिश्चियन से प्रसन्न नहीं। जिसका लगन यहाँ रहती है प्रसन्न हो जाता है। तो मैं तो इन चीजों में पूरा मेरा शरीर समावेश हो गया है, कोई डाउट नहीं है। आप हनुमान जी के भी भक्त हैं। हनुमान जी टोना टोटका, काला जादू, वशीकरण, इन चीजों में कितनी रक्षा करते हैं? देखिए क्या होता है, आपको अगर मलेरिया हुआ, जोर से ठंड लगी है, जोर से ठंड लग रही है, आदमी कप कपा रहा है, तो क्या करते हैं? उसको कंबल उड़ा देते हैं, एक और कंबल उड़ा देते, एक और कंबल। क्या उससे मलेरिया ठीक हो जाता है? नहीं होता। उससे रक्षा हो जाती है। मलेरिया ठीक जब होगा, कुनैन की गोली देंगे। ऐसे हनुमान जी मेरे पास में, पंचमुखी हनुमान मेरे बाबा की सिद्धि है। नमन करता हूँ महाबली को। मेहंदीपुर बालाजी है, लोग जाते हैं, सवारियां खेलती हैं, वो कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन उनको कुनैन की दवाई जानकारी देता है। मेहंदीपुर बालाजी में भी भूत प्रेत से पीड़ित कई लोग आते हैं, इसके बारे में बताइए। वो क्या होता, आते हैं, बाल रूप हनुमान जी है, वो दुष्टों को दूर कर देते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं होता वो। अच्छा। वहाँ आराम पड़ जाए, फिर घर आएंगे, फिर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की उपासना थोड़ी सी वैसी है। लहसुन प्याज उधर ही रहना, महीनों रहना, वो आदमी आज के युग में नहीं कर पाता है। मेरे पास जैसे पंचमुखी हनुमान है, जब कष्ट पड़ता है तो उनको ही बुलाता हूँ। आते हैं, दूर से दिखते, घर में प्रवेश नहीं, ऊपर से उड़ते हुए दिखते, मुझे दर्शन होते, मेरा अहोभाग्य। मंत्र सिद्धि कर रखी है मैंने, मेरे को लगा था 41 दिन लगे थे सिद्ध हो। काम करते हैं, जब उनसे मन्नत करता हूँ तो पूरी करते हैं। भोलेनाथ का ही रूप है उनका। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वशीकरण और तंत्र विद्या पर बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, जो हमारे दर्शकों को बहुत काम आएगी। और अगर कोई परेशान है तो योगी बाबा गोरखनाथ के शिष्य योगी संतोष नाथ जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में नंबर और एड्रेस भी देंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपकी परेशानी है, कोई टोना टोटका है, आप सब बता सकते हैं और समस्या का हल करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका।